हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो। कल से फ्रेश वीक स्टार्ट होने वाला है, नए लेवल्स बनाएंगे। कल क्या रहेगा, मार्केट सारी चीजें लर्न करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो डाउ जोन्स यहाँ पे देखोगे तो अच्छे से ग्रीन में क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे प्रीवियस सेक्शन में। और नस्दक भी देखोगे तो यहाँ पे 1% से ज्यादा ग्रीन में क्लोज हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे देखो अच्छे से यहाँ पे देखो गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 19,288 पे क्लोजिंग मिले। कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है मार्केट। सबसे पहले तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लेवल्स बनाएंगे, लेवल्स को यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे कल यहाँ पे उस लेवल पे कैसे वर्क करना है सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी लर्निंग मिलेगी लेना। और यहाँ पे डाउट आप लोग को आते हैं तो डाउट पूछ लेना आखिरी में। तो उसके लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना फॉर द डेली एनालिसिस। डेली एनालिसिस में हम यहाँ पे नए नए लेवल्स पे कैसे वर्क करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें आप लोग को लर्निंग मिलते रहेंगे। और चैनल पे ऐसे कुछ यहाँ पे आप लोग को लर्निंग वीडियोज भी देखने को मिलते हैं। अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम से तो 15 मिनट तक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, सो दैट आप लोग को एक वीडियो में लर्निंग मिल जाए। लेवल्स को कैसे एडजस्टमेंट करना है, ड्रॉ कैसे करना है, यहाँ पे देखना है। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस वीक में हमने डिस्कस करा था, ये जो अच्छा सा मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करा है यहाँ पे रेड कैंडल के साथ। अगर इसको फॉलोअप करना है तो प्रीवियस वीक का जो लो था वो आपके ब्रेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे हमने सोचा था, देखो प्रेडिक्शन क्या होता है, हिस्ट्री रिपीट करता है। कोई भी यहाँ पे प्राइस एक्शन हिस्ट्री रिपीट करता है, यही समझना पड़ेगा। अगर आप लोग को लेवल्स है, लेवल्स पे कैसे वर्क करना है, स्ट्रक्चर कैसे मार्केट का देखना है, यही तो समझना और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डिसीजन पे अपने यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे चल देने रहा है, सिंपली बात है। होप ये सारी चीजें आप लोग को लर्निंग मिलती रहेंगी। अब देखो यहाँ पे अपसाइड के लिए आप लोग को एक अच्छा एक रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो आप लोग को एक आप लोग को जोन मार्क करके देता हूँ, यहाँ पे देख पाएंगे ये जो मार्केट का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था प्रीवियसली। अब मार्केट ने ब्रेक करने के बाद इसके नीचे अब देखो यहाँ पे ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेता है या तो मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, ये देखने के लिए मिल सकता है इस वीक में। तो यहाँ पे कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है ये आप लोग को लर्निंग मिलेगी। ये छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाके देखेंगे। बट हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीक का लो भी मार्क कर लेंगे। अगर यहाँ पे प्रीवियस वीक का लो ब्रेक करता है तो आप लोग को कहां तक टारगेट मिल सकता है, यहाँ पे जो प्रीवियस वीक का यहाँ पे लो था वहां तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद तो यहाँ पे मार्केट में फ्री फॉल आएगा ही आएगा, सिंपली बात है। बट मार्केट में अच्छी गैप है, अपसाइड मार्केट ने एक यहाँ पे एक बुलिश रन दिखाया है पिछले वीक में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपसाइड कहां पे रेजिस्टेंस लेगा, या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद आप लोग को एक बुलिश वीक भी दिखा सकता है। तो कहां पे सारी चीजें लर्निंग करेंगे। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और वहां पे क्या दिख रहा है, कौन से लेवल्स पे यहाँ पे अच्छे से वर्क करना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन दिख रहा है। देख पा रहे होंगे जब मार्केट ये एक सपोर्ट बना रहा था, सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अभी देख पा रहे होंगे अगर मार्केट को पुल बैक लेके फिर से यहाँ पे फॉल करना है तो यही से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आप लोग को फर्स्ट एनालिसिस में बता रहा हूं वीक के, अगर मार्केट गिरेगा यहाँ पे कंटिन्यू करेगा तो यही से गिरेगा, सिंपली बात है। एक आधी कैंडल यहाँ पे अच्छी एक गई, यहाँ पे एक ऊपर जाएगा, या तो मार्केट ऐसे रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऐसा भी गिर सकता है। अगर नहीं तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करके ये ब्रेक कर देगा। याद रखना ये प्राइस एक्शन मैंने बोला था कि सिंपली बात है, अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो यही से कंटिन्यू करेगा, नहीं तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करके भी ब्रेक कर सकता है। तो अपसाइड के लिए कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा ये भी मैं आप लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। बट ये बड़े टाइम फ्रेम पे के लिए जो भी आप लोग को पोजिशनल ट्रेड लेना है, जो भी आप लोग पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप लोग यहां से कोई भी इंडिकेशन मिलता है तो नो डाउट आप लोग ट्रेड कर सकते हो, सिंपली बात है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अभी चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और वहां पे क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है और नए लेवल्स कैसे निकल के आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे अच्छे से ये जोन मार्क कर लिया है। देखो यहाँ पे जोन ऑलरेडी मैंने मार्क कर चुका हूं, कहा मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। बट ऑलरेडी आप लोग को देखो जोन का यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंस समझो कि मार्केट ऑलरेडी हमने तो देखो एक एग्जैक्टली कैसे मार्क किया, मार्केट ने यहाँ पे एक बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो मार्केट अगर यहाँ पे मार्केट को बुलिश रहना है तो आप लोग को 50 मिनट पे आप लोग को एक अच्छा ट्रेड प्लान बताऊंगा, कहां पे मार्केट का एक लास्ट रेजिस्टेंस रख सकता है, वहां से मार्केट गिरेगा, सिंपली बात है। अब यहाँ पे 1 आवर दिख रहा है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो ये आप लोग के लिए रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्केट ने बना चुका है, जो 43,400 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ही मार्केट के लोगों के स्टॉप लॉस बने हुए हैं, सिंपली बात है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी
43,400 के ऊपर फॉर द 200 पॉइंट्स। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो 43,600 की गैप है ये फिलअप कर देगा। सिंपली बात है, होप यू यहाँ से समझ आ रहा होगा। बट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो आप लोग को यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मिल जाता है। देखो मैंने जोन क्यों मार्क करा है, ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। बट अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ये सब चीजें आप लोग को समझा दे रहा हूं। सिंपली बात है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोग को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस आप लोग को दिख रहा होगा। बट यहाँ पे डाउन साइड के लिए सपोर्ट क्या रहेगा, यहाँ पे एक लेवल दे रहा हूं आप लोग के लिए। यहाँ पे ये सपोर्ट के लिए यहाँ पे ये लेवल मार्क ले रहा है। देखो इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है फॉर द यहाँ पे ये लेवल के लिए, इस लेवल के लिए आप लोग को टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं नीचे के लिए टारगेट भी दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 आवर पे मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ सो दैट आप लोग को लर्निंग मिल जाएगी। यहाँ पे होप यू यहाँ पे मैंने ये 2 लेवल्स कैसे मार्क करा आप लोग को समझ आ रहा होगा। अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी है। तो अभी चलते हैं 15 मिनट पे, और कहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है और कहाँ पे कल के दिन ट्रेड करना, ये सारी चीजें लर्न करेंगे। अब देखो ये पूरा जोन क्या है, एक रेजिस्टेंस का जोन है। ऑलरेडी मार्केट ने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, जो लेवल्स है 43,400। बट इसके लिए इसको ब्रेक करना है तो नो डाउट मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये आप लोग को रेजिस्टेंस मार्क कर देना है। आप अगर देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये वाला तो यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है। अब देखो कल की ओपनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ा सा फ्लैट। अगर यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई के नीचे ओपनिंग होनी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर शुरुआत के 20 मिनट रुक जाता है और आप लोग को ब्रेकआउट मिलता है तो आप लोग को 200 पॉइंट्स के लिए ट्रेड लेना है फॉर द अपसाइड। क्या टारगेट रहेगा आप लोग के लिए, 43,600 अपसाइड के लिए टारगेट रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस रेंज में ओपन होता है और यहाँ पे रुक के मार्केट ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप लोग गाइस यहाँ पे 43,600 के लिए टारगेट ले सकते हो। सिंपली बात है, ये रहेगा सिंपल सा ट्रेड प्लान। बट अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो जाए तो यहाँ पे देखना कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पुल बैक लेके ब्रेक कर रहा है, या तो ऐसे यहाँ पे प्रीवियस स्विंग पे एसएल रख के आप लोग यही टारगेट रहेगा। बट अगर ओपन होते अपसाइड जा रहा तो यहाँ पे गलती से भी ट्रेड मत करना, थोड़ा सा पुल बैक आने देना। यहाँ पे 1 मिनट पे या तो 5 मिनट पे ऐसे ट्रेड बैक करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का एसएल रख के यही टारगेट। देखो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है कल के लिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस तो 43,600 ही रहेगा। यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन हो जाए तो आप लोग को 200 पॉइंट्स की गैप फिलअप करते हुए देखेगा मार्केट। बट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए तो आप लोग को छोटे टारगेट मिलेंगे। सिंपली बात है। बट अगर मार्केट कल आप लोग को गैप अप ओपन देने के बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता, कोई भी सीधा सीधा जा रहा है तो यहाँ पे देखना कि 43,600 पे कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, डबल टॉप 5 मिनट पे 50 मिनट पे यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बना रहा है, एंगल फिंग पैटर्न बना रहा है कोई भी, तो हम यहाँ पे पुट साइड के लिए एंट्री करेंगे। बट अगर इसको ब्रेक करना है तो देखना कि यहाँ पे मार्केट आके टाइम पास करना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐसे कुछ यहाँ पे जिगजैग करना चाहिए, या तो पुल बैक पे ब्रेक करना चाहिए, या तो ब्रेक करने के बाद ऐसे रिटेस्ट के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। मोस्टली अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो मार्केट यहाँ पे टाइम पास करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देने के चांसेस रहेंगे। बट अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो आप लोग बड़े टारगेट्स नहीं ले सकते, मिनिमम टारगेट आप लोग का 1:2 रहेगा। सिंपली बात है, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो। बट अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे छोटा सा गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे देखना कि इस लेवल के नीचे ओपन होना नहीं चाहिए। सिंपली बात है, अगर इस लेवल के ओपन हो जाता है इस लेवल के नीचे तो देखना कि यहाँ पे प्रीवियस डे का लो है ये, यहाँ पे सिंपली बात है ये मार्क लेना। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाए और फिर ब्रेकडाउन मिल जाए यहाँ पे प्रीवियस डे का लो तो देखना उसके बाद यहाँ पे आप लोग के लिए ये टारगेट रहने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने लेवल्स कैसे निकाला, उसके बाद आप लोग को ये टारगेट मार्क कर लेना, ये जोन मार्क कर लेना। यहाँ पे 43,050 तक आप लोग का सेकंड टारगेट रहने वाला है। देखो यहाँ पे सिंपली बात है, अगर यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे फ्लैट है तो छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए 10-20 मिनट, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता है यहाँ पे तो आप लोग को ट्रेड लेना है फॉर द पुट साइड। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहेगा। बट अगर मार्केट में यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती और यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आके कोई भी इस लेवल पे आप लोग को कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है या तो इस लेवल पे बनाता है तो हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे कल के लिए। ये रहेगा कल के दिन सिंपल सा ट्रेड प्लान। इसमें भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप लोग को लर्निंग तो मिली होंगी एंड इफ यू आर गेटिंग द लर्निंग प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल आल्सो। ठीक है, अब देखो निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में 15 मिनट तक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे भी सिंपल यहाँ पे लेवल्स को फॉलो करना है, लेवल्स पे एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये लेवल निकालना है। यहाँ पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे ये जो प्रीवियस स्विंग मार्केट ने ब्रेक करा था अब उसके ऊपर यहाँ पे मार्केट आ चुका है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने ये स्विंग को ब्रेक करने के
के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पॉज कैंडल बनाए। अब अगर यहाँ पे मार्केट को ये स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना है, यहाँ पे मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रेंड अगर कंटिन्यू करना है तो प्रीवियस वीक का जो यहाँ पे ये जो लो है ब्रेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट का कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है तो मैं तो ये बताऊंगा ही बताऊंगा। लेवल्स पे ध्यान देना, लेवल्स पे कैसे क्या ट्रेड करना ये ध्यान देना। सिंपली बात है, स्ट्रक्चर समझना तो बड़े बड़े टारगेट्स भी आप अचीव कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप लोग को बता चुका हूँ, यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे ये अगर प्राइस एक्शन कंटिन्यू कर सकता है तो बहुत अच्छा आप लोग को पोजिशनली भी पुट आप लोग के बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दे सकता है मार्केट। तो हम क्या करेंगे, ये लो भी मार्क कर लेंगे सो दैट अगर मार्केट आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो कहां तक आप लोग को देखो फर्स्ट इंडिकेशन क्या रहेगा, प्रीवियस वीक का लो ब्रेक करता है तो ये कंटिन्यू यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम क्वांटिटी कहां बढ़ाएंगे, यहाँ पे सिंपली बात है ये जो रेड कैंडल का लो है यहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे। सिंपल बात है हैज यहाँ पे पोजिशनल प्लेयर, यहाँ पे इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पोजिशनल ही बोलेंगे। होप यू अगर आप बिगनर्स हो, अगर पोजिशनल नहीं पता, ये सारी चीज नहीं पता तो यूट्यूब हमारे चैनल पे सारे वीडियोज पड़े हुए, चेकआउट करिए, नॉलेज लीजिए। उसके बाद आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो, पर्सनल डाउट वहां पे रीच आउट कर सकते हो। तो अब देखो 19,230 के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, जो हमने यहाँ पे ये जो गाइज यहाँ पे प्रीवियस स्विंग है यहाँ पे मार करा था, उसके बाद मार्केट इसी के ऊपर मार्केट का कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे देखना कि कल की कैंडल अगर यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो नो डाउट यहाँ से बायर्स पुश करेंगे। देखो हैज पर द प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे पहले यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ पे सिंपली बात है जो सेलर्स को मौका मिलेगा यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। बट अगर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे ग्रीन बना रहा है यहाँ पे डेली कैंडल तो आप लोग को यहाँ पे बायर्स का यहाँ पे दम दिखेगा। सिंपल सी बात है, होप यू ये भी आप लोग को प्राइस एक्शन समझ आ रहा होगा। तो ये लेवल्स हमने क्यों मार्क करा है यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे और उसके बाद अगर मार्केट आता भी है तो यहाँ पे थ्रू आउट द वीक अगर मार्केट नीचे आता भी है तो मैंने आप लोग को 2 सपोर्ट ऑलरेडी मार्क कर दिया है। तो अभी चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और वहां पे क्या नए लेवल्स निकल के आ रहे हैं और कहां प्राइस एक्शन दिख रहा है यहाँ पे सारी चीजें लर्न करेंगे। अब देखो यहाँ पे अपसाइड के लिए मार्केट ऑलरेडी मार्केट ने एक जोन बना चुका है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने लेवल्स मार्क कर लिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे ये भी लेवल्स मार्क कर लेंगे। यहाँ पे ये मार्केट ने जोन बना लिया तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे लेवल्स नहीं मार्क करेंगे, ये हम यहाँ पे जोन मार्क करेंगे। सो दैट यहाँ पे अगर देखो जोन मार्क करने का बहुत फायदा होता है, इसका एडवांटेज ये है कि आप लोग को एक पर्टिकुलर लेवल नहीं मिलती। जैसे कि आप लोग को मान लो अगर लेवल मार्क कर लिया तो यहाँ पे 19,320 से रिवर्सल होगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। जोन क्या होता है कि इस जोन से कहीं पे भी रिवर्सल आ सकता है, ये माना जाता है। तो जोन मार्क करना अच्छा बात है, तो ये मार्क करना सीखो, सिंपली बात है। और अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस ये मार्क करना है, यहाँ पे अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस ये मार्क करना है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, ये लेवल मार्क किया है यहाँ पे। और डाउन साइड के लिए प्रीवियस डे का लो मार्क करेंगे, यहाँ पे ये प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिया। और उसके बाद अगर डाउन साइड अगर मार्केट आता है तो ये लेवल मार्क कर लेंगे। और देखो यहाँ पे ये लेवल मैं अभी निकाल रहा हूँ सो दैट आप लोग को यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजन ना आ रहा है। तो अभी मैं 58 पे चलता हूँ और कल के दिन कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है सारी चीजें आप लोग को बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपसाइड के लिए हमने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बना दिया है, उसके बाद आप लोग को देखो अपसाइड के लिए टारगेट भी निकल आ रहा है। देखो कैसे लेवल्स मार्क करा है आप लोग को समझ आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे इस लेवल के बाद आप लोग को ये लेवल कैसे मार्क करा है ये भी आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब देखो 19,226 पे इसकी क्लोजिंग मिली है, कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट यहाँ पे देखो गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आएगा। देखो यहाँ पे अगर मार्केट में बुलिशनेस है, अगर फर्स्ट हाफ में बुलिशनेस आती है तो यहाँ तक मार्केट आएगा, ट्राई तो करेगा। यहाँ पे अगर खुलते ही आप लोग को 1 मिनट पे 5 मिनट पे आप लोग को एक बुलिश कैंडल दिख रही है तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। स्कैल्पर हो, आप लोग छोटे प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो यहाँ तक आप मार्केट आएगा तो बुलिश ट्रेड यहाँ तक ले सकते हो। बट अगर मार्केट को यहाँ पे ब्रेक करना है तो यहाँ पे मार्केट आके टाइम पास करता है या तो पुल बैक पे ब्रेक करता है। यहाँ पे ध्यान देना कि प्रीवियस डे का हाई जो पुल बैक पे ब्रेक करता है या तो रिटेज पे ब्रेक करता है, तो ऐसे दोनों तीनों सिनेरियो में आप लोग यहाँ पे कॉल साइड के लिए यहाँ पे इस लेवल के लिए ट्रेड प्लान करोगे। होप यू ये अपसाइड के लिए कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूं। बट अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट या तो छोटा मोटा गैप अप होने के बाद नीचे आ रहा है तो ध्यान देना कि यहाँ पे फिर से कोई भी हैमर दिखती है 5 मिनट पे 58 पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, वो भी छोटे लॉट के साथ। यहाँ पे छोटे लॉट के साथ एंट्री करेंगे क्योंकि अगर मार्केट को बुलिश बनना है तो थोड़ा सा पुल बैक लेके ब्रेक भी कर सकता है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो नो डाउट उसके बाद यहाँ पे छोटा लॉट जाना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हो तो यहाँ पे रिवर्सल की छोटे लॉट के साथ काम करना, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होगा ना तो जो भी आप लोग छोटे लॉट के साथ भी लोगे तो यहाँ पे बड़ा टारगेट दे देगा। बट अगर मार्केट यहाँ पे नीचे भी जाना है तो क्या करेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस या तो अगर ट्रेड नहीं करोगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो यहाँ पे देखना कि अगर ऐसे पुल बैक पे ब्रेक कर रहा है या तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ पे मार्केट फिर से रिटेस्ट के बाद आप लोग को एंट्री मिल रहा है तो प्रीवियस स्विंग का एसएल
पोटेंशियल रख के फॉर दिस टारगेट आप लोग डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो, बट अगर इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है तो देखना कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है और ऐसे कंटिन्यू करता है तो ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा पुल बैक पे, अगर मार्केट में यहाँ पे पुल बैक आता है तो वैसे कुछ सिनेरियो में आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट बेस्ट ट्रेड प्लान क्या रहेगा, अगर फ्लैट ओपन होता है तो अपसाइड के लिए ऑलरेडी मैंने कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है ऑलरेडी समझा दिया है, और डाउन साइड के लिए भी कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है ऑलरेडी समझा दिया है। फ्लैट ओपन होता है और इस रेंज में आप लोग को अगर ट्रेड लेना है तो छोटे लॉट के साथ लेना। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये रेंज में आप लोग को बड़े टारगेट्स नहीं मिलने वाला है। बड़े टारगेट कब मिलेगा, फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ पे कॉल खरीदे को, तो यहाँ पे देखना है कि इस लेवल तक आप लोग को देखना है, क्योंकि मार्केट को बुलिश रहना है तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुल बैक आएगा तो डरना नहीं है ऑलरेडी। अगर देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पर रिवर्स और ट्रेड प्लान कर दिया और मार्केट यहाँ तक चला गया और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐसा पुल बैक आता है तो इस पुल बैक पे डरना नहीं है। तो पुल बैक पे क्या करना है, अगर आप लोग को यहाँ पे क्या 1:2 हिट हो गया, मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लो और छोटे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट के लिए जाओ। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा वो भी ट्रेलिंग वाला, या तो बड़े टारगेट दे देगा मार्केट। ये सिंपल सा अप्रोच लेके ट्रेड करो, कहीं पे भी पुट साइड हो या तो अपसाइड होगा, तो आप लोग को ऐसे माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है। होप यू गाइस आप लोग को लर्निंग मिल रही होगी एनालिसिस से। अगर एनालिसिस से लर्निंग मिल रही, हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द डेली लर्निंग वीडियो। मिलते हैं ऐसे डेली लर्निंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।